तो आत्मवंदन सभी को। आज की डे 9 की जर्नी के लिए हम अपनी प्रेयर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेयर से और हम अपने अफर्मेशन से स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली सब लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो यस, प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड टेक 3 breaths. Deep breathing. Breathe in and out. One more deep breath in and out. One more deep breath in and out. Now repeat after me. परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थितियों को आपको समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now, right hand on your heart and repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now, with a very big smile, please open your eyes. And thank you so much for coming and thank you so much for joining. चलिए, वाह। नमस्कार राजश्री जी, रंजिता जी, आत्मबंधन, आत्मबंधन सभी को। और आई होप कि कल की पावरफुल जर्नी यानी द मैजिक इंग्रेडिएंट्स आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आ, और ये इस पूरे मैजिक बुक की सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है मैजिक इंग्रेडिएंट्स। अगर आपके स्वास्थ्य में एक भी जगह इतनी सी भी समस्या है तो आप मैजिक इंग्रेडिएंट्स यानी कि अपने खाने और पीने को एक पल के लिए उसकी तरफ देखकर और उसको कृतज्ञता करके उसके बाद उसको खाना पीना करना रोज की अपनी लाइफस्टाइल बना लीजिए। और इस एक प्रैक्टिस से बाकी आप कुछ भी नहीं करते हैं, अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी नहीं करते, लेकिन केवल इस एक प्रैक्टिस से आपको अपने अंदरूनी सारी चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी प्रैक्टिस ये रहती है और ये फिर हर एस्पेक्ट में काम करती है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वाली जो हमारी प्रैक्टिस है, दैट इज अपना सपना मनी मनी, और जो हमने डे 5 में किया था। तो आई थिंक हम सबको याद है कि हमने डे 5 में क्या किया था। जिसको भी अपनी लाइफ में सारी जगह बहुत अबंडेंस है, लाइक उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों को अपने रिलेशनशिप में भी बढ़िया कर रहे हैं, अपने कैरियर में बढ़िया कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ मनी।
है ना। तो मनी रिलेटेड इश्यूज नॉर्मली हर हर सेकेंड पर्सन के पास में दिख जाते हैं। तो मनी की प्रैक्टिसेस के लिए आज हम सेकेंड प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली प्रैक्टिस हमने क्या की थी डे 5 में, जादुई धन। और जादुई धन में प्रैक्टिस थी हमारी कि सबसे पहले आप बैठें और कल तक, पास्ट की मनी के लिए करना था तो बचपन से लेके कल तक, कल हमारा पास्ट था, आज हमारा प्रेजेंट है, तो पास्ट में जितनी भी पैसे हमारे ऊपर खर्च किए गए उन सारे पैसों को हमको दिल से धन्यवाद देना था। और जब आप वो प्रैक्टिस कर ले उसके बाद में हमको एक नोट बनाना था, है ना। तो ये पहली सीढ़ी थी ना। तो ये पहली सीढ़ी में हमने एक नोट बनाया था, उसके ऊपर एक नोट लिखा था, लाइक एक ये नोट था और उस नोट के ऊपर हमने एक पेपर लगाया था कि थैंक यू, देखो कृष्णा जी दिखा रही हैं अपना नोट। तो थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट ऑफ माई लाइफ। मुझे आज तक जीवन में जितना भी पैसा दिया गया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये एक प्रैक्टिस थी हमारी उस दिन की। और इसी के नेक्स्ट स्टेप में आज हमारी प्रैक्टिस आएगी। तो ये जो प्रैक्टिस है ये रिवाइज हो रही है, यानी कि जो इंसान अपने कल तक के पैसों के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है जो भी उसके ऊपर खर्च किए गए, वो इंसान इस प्रैक्टिस पे अब उतर सकता है। और अगर उस दिन एक दिन करके और उसके बाद आपने कर्ज किया होगा कि अरे यार मेरे को वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, मतलब आपकी एनर्जी उसको लेके अभी पॉजिटिव नहीं है। तो इस एनर्जी पे उतरने के पहले आपको अपनी पुरानी एनर्जी को एक्टिवेटेड रखना है, यानी कि कल तक जो भी पैसा खर्च आपने किया या आपके द्वारा किया गया या आपको आपके ऊपर किया गया, किसी दूसरे ने किया, आपको वो सारे पैसों के लिए इतना सारा ग्रैटिट्यूड करना है। और उसके बाद में अपने इस मनी बैंक, अपने पैसे को लेकर आपको हाथों की उंगलियों के पोरों से छू कर, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो यहीं से होता है ना, हमारे हाथ के पोरों से। तो जो आपका मनी का जो नोट है उसको अपने हाथ के बीच में लेना है और उसके लिए ये शब्द बोलने हैं, धन्यवाद 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 फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट ऑफ माई लाइफ। मुझे सारा पैसा देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उसके बाद में आपको अब सेकंड स्टेप में आज जाना है, जब आप मनी मैग्नेट बनने वाले, ठीक है। तो मैग्नेट क्या करता है, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आज से आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हमको पैसा अर्न नहीं करना है, हमको मैग्नेट बन के उसको अट्रैक्ट करना है। अब कौन कितना पावरफुल मैग्नेट बनता है ये उसकी खुद की एनर्जी पे डिपेंड करता है ना। तो सबसे पहला काम होता है उसके लिए अपना कैमरा ओपन करना, क्योंकि हम मैग्नेट तो काम तब करता है ना जबकि आप उसको देख सकते हैं, और अट्रैक्शन नहीं तो होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं कितना अट्रैक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं फुल टाइम अपना कैमरा ऑन रखती हूँ ना। नमस्कार माता। तो मैं सबका मनी जो है मैं अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले आऊंगी, फिर आप मत बोलिएगा कि हमारा मनी का फ्लो तो कम हो गया है। ठीक है। तो अब आज सेकेंड स्टेप की प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली वो प्रैक्टिस की थी और आपका मनी का लेवल एटलीस्ट अच्छा हो गया है। तो वो सब मनी मैं अट्रैक्ट करना चाहूंगी, मेरी मनी आप सब अट्रैक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि मनी हमेशा सर्कुलेट होती है। कोई भी पैसा जमा करके आज तक करोड़पति अरबपति कुछ भी नहीं बन पाया। पैसा सर्कुलेट होता है तब पैसा आता है। सपोज ये करिए मैं बोलूं कि मेरे पास जितना भी पैसा है मैं कुछ भी खर्च नहीं करूंगी, और आप सब भी ये बोले कि मैं तो बिल्कुल अपना पैसा नहीं खर्च करना है, मैं तो अपने पास रखूंगा। जब मनी सर्कुलेट नहीं होगा तो आपके पास आएगा कहाँ से। सब इस दुनिया के सब लोग अपना अपना पैसा अपने पास रख ले, बोले भैया मेरे को तो नहीं खर्च करना, खर्च करूंगा तो फिर मेरे पास कम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई खर्च मत करो। आपके पास 10-20 लाख रुपए है, 10-20 करोड़ रुपए है, उसको आप अपने बक्से में बंद करके रख लो। तो आपका पैसा बढ़ेगा क्या? कभी भी नहीं बढ़ेगा। मनी बढ़ता है खर्च करने से, और वो खर्च करना हमको आता ही नहीं है। हम कैसे खर्च करते हैं, बड़े दुख की, अभी गर्मियां चल रही हैं, सबके बिजली बिल ज्यादा आ रहे हैं, सबके। और सब लोग वो बिजली बिल देख के हे भगवान, पिछले महीने तक 800 आता था, 2000 आया है अभी, हे भगवान। लेकिन ये हे भगवान के पीछे जो आपने पिछले 28 और 30 दिनों तक, जब पिछले बिल से अभी तक में इतना कूलर एसी और इतना सब चीजें यूज की,
तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, नहीं तो रहते ना आप लाइट पंखा बंद करके, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था कि आप एसी मत चलाइए, आप कूलर मत चलाइए, आप बिना लाइट के रहिए। लेकिन नहीं, हमको तो भैया पूरा चाहिए, वो तो जरूरी है लाइफ के लिए, नहीं तो कैसे रहेंगे बिना पंखे लाइट के। लेकिन बिजली बिल भरने में तो हम बड़ी, हमको अंदर से दर्द होता है। तो जब ये दर्द होता है, तो वो जिस एनर्जी से पैसा जाता है, वही एनर्जी से आपके पास वापस आता है। या इट्स ओके रतिका जी, नो प्रॉब्लम। तो आज हमको ये सीखना है कि अब आपको अपनी मनी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, और आज इत्तेफाक से जो क्वेश्चन था, रोशनी जी का मेरे पास जो मैसेज आया था, मैं उसको आपको मैसेज में रिप्लाई करूंगी, बट वो भी आपको मनी एनर्जी से रिलेटेड ही था। और आज चैप्टर भी मनी मैग्नेट का है। तो कहीं ना कहीं शायद ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा, और साथ में मैं उसमें और एड ऑन करके आपको जरूर भेजूंगी। तो रीजन क्या है, आज से हमको अपने मनी को किस तरीके से खर्च करना है, उसको लेकर हमारे शब्द, विचार और कर्म कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा लेसन है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमको अपने मनी मैग्नेट बनने का सबसे पहला रूल होता है अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने कर्म को, ये तीन चीज मिलकर आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। रिश्ते भी तभी बिगड़ते हैं जब आप अंदर से उस रिश्तों को लेकर बहुत सारे डाउट्स होने लगते हैं, अगर हम गलत शब्द बोलने लगते हैं, या फिर ऐसा कुछ करने लगते हैं जिसके कारण सामने वाले को हर्ट फील होता है। वैसे ही मनी के साथ भी होता है, और वैसे ही हेल्थ में भी होता है, और सेम चीज अप्लाई होती है आपके कैरियर में। तो आपको अपने इन तीन चीजों को काबू में रखना आ गया तो आपने तो 90% जंग जीत ली है। 10% हमको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि हम अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। गुड भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं, और बैड भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो जब भी हमारे प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का समय आता है, ब्रह्मांड हमको चेक करता है सबसे पहले। बिना चेक करे हुए तो हमको एग्जाम में मार्क्स भी नहीं मिलते ना। मार्क्स के लिए भी आपको कॉपी तो चेक होती है। तो हमको ब्रह्मांड चेक करता है कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है कि नहीं है, इसको देना चाहिए कि नहीं। पता चला 1 करोड़ की लॉटरी लगा के दे दी इसने, और इसकी तो या तो हार्ट अटैक आ जाएगा पहली चीज, अरे बाप रे 1 करोड़ की लॉटरी अचानक से कहाँ आ गई, गए। तो भाई इसको नहीं, अपन को ऊपर जाने से रोकना है। दूसरी की मतलब ये बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। या फिर उसका जो माइंड है वो इतना ज्यादा वो हो जाए कि इसको मैं कहाँ खर्च करूं, तो वो अनसंट उसको पूरा कहीं भी उठा के और खर्च कर रहा है। तो चेक सबसे पहले होता है, और उसके बाद में फिर आप चेकिंग में पास हो गए, पहला स्टेप। दूसरा, खूब सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, समझ जाइए आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अंदर से जब निगेटिविटी भी आने लगे कि कहीं ये अचानक ये सब हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैंने कुछ कंसल्टेंसीज में सुना है, मुझे लगता है कि कुछ काला जादू हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल ऐसी चीजें हो रही, तो ये नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? क्योंकि अब आप उस डेस्टिनेशन, उस रिजल्ट पे पहुंचने वाले हैं जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है। तो हमको इन सब चीजों को ओवरकम करके अपनी फुल एनर्जी को एक्टिवेट करके आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है, तो ये हम अब आज का कुछ चैप्टर को रीड करने वाले हैं, या फिर मैं चालू हो जाती हूँ, मैं रीड कर देती हूँ। ओके, चलिए तो अभिलाषा जी आप रीड करेंगे। अरे हम तो आपके फैन हो गए हैं वैसे भी आपकी वॉइस के, और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपकी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर ओके, वैसे तो अभिलाषा जी ने अभी रीड किया था, बट स्टिल अगर और कोई इंटरेस्टेड है तो ठीक है, अदरवाइज वो ही रीड कर देंगे। देखिए, किसको अभी जैसे ही गर्मियां खत्म होती हैं और बारिश आती है, तो पैसों की बारिश किसको अपने अपने घर के कंपाउंड के अंदर चाहिए, तो जिन जिन को भी चाहिए। तो पैसा एक्चुअली बारिश की तरह आता है। ठीक है। देख रहे हैं आप। और ये कहाँ आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। और यही होता है धन का चुंबक होना। क्योंकि 90 दिन धन का चुंबक, डाइट्रिच बोनहाफर ने कहा था कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। यानी कि आप कितना ज्यादा कृतज्ञ हैं आज अभी इस परिस्थिति में, यही चीज डिसाइड करती है कि आपको आगे क्या मिलने वाला है। राइट। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ जी, अभिलाषा जी आप पढ़ रहे हैं क्या?
ओके ओके मैम। या श्योर। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े बद कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लगता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक मुंह सिकुड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। हाँ जी। तो यहाँ तक में उन्होंने हमको ये बताया है कि अगर आपने एक सिंपल सेंटेंस बोल दिया कि मेरे पास धन कम है, मतलब आपने शिकायत कर दी है। अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो किस किस शब्दों का यूज करके अपने आप को वो गरीब बना रहे हैं। हम गरीबी चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम ये सोचते हैं कि हमारे पास में जितने भी बिल हैं उनको पेमेंट करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है, तो इमीडिएट सोचना चाहिए कि हमको वो सर्विस अवेल करनी ही नहीं चाहिए, हम डिजर्व ही नहीं करते ना वो सर्विसेज। और अगर हम वो सर्विसेज पहले से यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारे मोबाइल का रिचार्ज हो या फिर हमारे इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमको बिल देना पड़ता है, या फिर हमको अपने बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल या किसी भी तरीके की चीजें, तो उसके बारे में शिकायत करना मतलब कि आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं और उसी से हम गरीब बन रहे हैं। तो आज से हमको अपनी उन सारे बिलों के लिए बहुत ग्रेटफुल होके बिल पे करना है, जिससे कि हम धन के चुंबक बने। हाँ जी। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती, या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें।
यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनी आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ, और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें, तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। वाह, थैंक यू सो मच अभिलाषा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। या तो हमको आज की प्रैक्टिसेस क्या करनी है? आज हमको खुशी खुशी बिल पेमेंट करना, और जिन बिल पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे की अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी हमको धन्यवाद लिखना शुरू करना है। तो आपको जो फिजिकल बिल मिलते हैं, आप उन बिल्स को, 1 महीने के बिल्स को, आपको जो आपने ऑफलाइन पे किए हैं और आपके पास बिल है, तो उसके पीछे आप क्या लिखेंगे? धन्यवाद भुगतान हुआ। और बहुत ही फीलिंग के साथ लिखना है, ना कि अरे बाप रे 1,040 रुपए का बिल था, हे भगवान, ये सोचने की बजाय कि मेरे पास 1,01,040 रुपए थे कि मैं भुगतान कर पाया। तो ये सोचकर आपको बहुत ग्रेटफुल होके उसके पीछे आपको लिखना है। और आप, ये जो अनूठी शक्ति है ना कृतज्ञता की, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी ये आपको भी नहीं पता। बस आपको क्या करना है, फीलिंग पे उसको लेके आना है कि आप खुश हैं,
कि आप एक माध्यम है जिससे मनी सर्कुलेट हो रहा है इस पूरे वर्ल्ड में, है ना। आपने भुगतान किया, उन्होंने कहीं और भुगतान किया और कहीं और भुगतान हुआ, और वो आपका 1,040 रुपए का भुगतान कहाँ से आपके पास में 10,000 और 50,000 और 1 लाख बन के आएगा, ये आपको नहीं पता है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है, आपके पास पैसे उपलब्ध नहीं है, तो फिर आपको अगर फिजिकल फॉर्म में आपके पास में वो चीज है, तो आप उसमें लिख दें कि पैसों के लिए धन्यवाद, यानी कि आपके पास पैसे अभी उपलब्ध नहीं है, स्टिल आपने उसमें लिख दिया है कि आपके पास वो पैसे हैं और उसके लिए धन्यवाद। अब वो यूनिवर्स इंतजाम करेगा और वो आपके पास पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। और उसके बाद आगे आपको उसमें लिखना है धन्यवाद, भुगतान हुआ। तो पेंडिंग बिलों के लिए आपको लिखना है पैसों के लिए धन्यवाद, और जो भुगतान हो गए हैं उसके लिए लिखना है धन्यवाद, भुगतान हुआ, थैंक यू पेड। और यही करने से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो हमको इसमें मिनिमम 10 बिल खोजने के लिए कहा है। अगर बाई चांस आप ऑनलाइन बिल पे करते हैं तो आपको क्या करना है, अपने उस पेमेंट वाले जो आपका जो बैलेंस और जो आपकी हिस्ट्री आता है उसको आप ओपन करें। रोज के रोज आपने दिन भर में जितने भी पैसे दिए उसमें से एक एक का निकाल के और उस पैसों को लेकर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले, और एक डायरी में बैक साइड में लिख लें। मान लो आपने बनाना खरीदे हैं तो केले खरीदे, तो आपने लिखा 60 रुपीज और धन्यवाद, भुगतान हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, और इससे आपका मनी जो एनर्जी है अंदर से वो चेंज होगी। और इससे होता क्या है, ये कृतज्ञता जो है वो हमारे पैसों को देने की वरी से हम अपनी मनी की एनर्जी को शिकायत, तकलीफ और ये सारे जो चीजें निगेटिविटी के साथ में जोड़ते थे, तो उससे हमारी वो एनर्जी लो हो जाती है। अब हम रो कर दे या हंस कर दे, पेमेंट तो हमको करना है क्योंकि बिजली बिल आया है और वो आप भुगतान करना कंपलसरी है। तो रो के उसके लिए कंप्लेन करके देने से हम अपनी ही मनी एनर्जी को खराब करें। इससे बेहतर है कि आप उसको गुड एनर्जी के साथ में पेमेंट करें, जिससे वो मल्टीपल होके, और कितना मल्टीपल होगा ये कोई भी नहीं जानता, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, और कई बार 100 गुना होके हमारे पास वापस आता है। और वो डिपेंड करता है कि देते समय आपकी एनर्जी कैसी थी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड है वो एक स्वर्णिम धागा है और वो धन से जुड़ा हुआ है। तो ग्रेटफुल जो होता है वो हमेशा ग्रेटफुल रहता है, और उसके लिए यूनिवर्स इंतजाम करता है कि वो और कितना ग्रेटफुल होता जाए। ठीक है, तो जैसे कि एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें लिखा है कि इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट। अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है। और वो तभी होता है जबकि हम मनी को लेकर कंप्लेन करते हैं, मनी एनर्जी हमारी लो होती है। तो आप जो भी पैसा दें उसको इतनी इतनी कृतज्ञता के साथ दें कि आपको वह मल्टीपल होके आपकी लाइफ में वापस आए, और आप मनी मैग्नेट की तरह उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहें अनलिमिटेड। तो आज आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सुबह उठ के अपनी 10 नियामतें लिखनी है, उनको रीरीड करना है और विथ फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। आपके पास जो भी बिल हैं, चाहे वो फिजिकल बिल हो या फिर आपके मोबाइल में ऑनलाइन पेमेंट वाले बिल हो, उन्हें आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके धन के लिए धन्यवाद लिखें। अगर आपका कोई भी बिल चुकाने के लिए अभी पैसा नहीं है तो आपने धन के लिए धन्यवाद लिखना है। जिनको आपने पेमेंट कर दिया है ऐसे 10 बिलों को आपको धन्यवाद, भुगतान हुआ लिख दें, और सचमुच वाली कृतज्ञता फील करें। ये इसमें फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल हमको ऊपर से एक फॉर्मेलिटी वाला करने से कुछ भी हमारे अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। और आज रात सोने के ठीक पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और इस तरीके से आप अपनी खुद की मनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप में बहुत ब्यूटीफुली ये सीखा था कि हम सब अरबों रुपए, खरबों रुपए अपने ऊपर ऑलरेडी खर्च करवा चुके हैं। अगर हम
जब से पैदा हुए हैं तब से अभी तक का एक एक चीज का हिसाब करें। एक एक चीज ना, पता नहीं कितने बार हमने हेयर कट करवाए हैं, पता नहीं कितनी तरह की ड्रेसेस, कितने कपड़ों के ऊपर, कितने पढ़ाई के ऊपर, कितने एसेसरीज के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, हमारे टूथपेस्ट और ब्रश के ऊपर। टोटल अगर आप जिस घरों में रहे, अरबों खरबों भी कम अमाउंट है, इतना हम ऑलरेडी खर्च करवा चुके हैं। ठीक है, और अभी भी स्टिल हम अपनी लाइफ में खर्च कर रहे हैं, इस लायक हैं, और हमको बनाया जा रहा है, तो यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन उतना ही दे रहा है जितना कि हम ग्रेटफुल हैं उसके लिए। ठीक है, और जितना हम शिकायतें करते हैं, हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और अल्टीमेटली वो बिल हमको पे करने ही पड़ते हैं। और सबसे बड़े दुख का पार्ट है हमारी लाइफ का ये बिल देना। मकान सबको चाहिए, लेकिन लोन किसी को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लोन में हमको फिर इंस्टॉलमेंट देनी होती, बहुत सारा ब्याज देना पड़ता, कितना कर्ज करते हैं हम, कि अरे देखो ना, सेविंग अकाउंट में तो इतना कम हमको ब्याज दिया जाता है, और जब हम लोन लेते हैं तो उसमें इतना भारी हमको हमसे चार्ज करते हैं उन लोग। इसके पहले हमको तुरंत सोचना चाहिए, आपको किसने इनवाइट तो नहीं किया उन्होंने कि आप आइए और हमारे यहाँ से लोन लीजिए। हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए हम गए वहां पे। तो हम गए, उन्होंने हमें एक सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले में हमने उनको पेमेंट किया। अगर आप कर्ज कर रहे हैं तो वो पेमेंट शायद आपका बहुत डिले होता चला जाएगा। इट्स बेटर कि हम चीजों को कर्ज ना करें, हम उनको शिकायत ना करें, उसके लिए चिंता ना करें। आप मत लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपा जा रहा है, मत लीजिए, इट्स आवर चॉइस। लेकिन लेने के बाद में किराए का मकान भी लेंगे और उसमें किराया देते समय भी हम बड़ा दुखी होते हैं। हमको रेंटेड हाउस में भी रहेंगे, और उसके बाद उसके बारे में कंप्लेन भी करेंगे कि अरे ये घर में ये अच्छा नहीं है, इस घर में वो अच्छा नहीं है। हमने कंप्लेन्स कर करके अपनी एनर्जी को इतना डिस्टर्ब किया है, उसी को बैलेंस करने के लिए रॉन्डा बर्ड हमको इतना माइन्यूटली समझा रही है। शायद कहीं पे भी ये किसी भी जगह इन खुले शब्दों में हमको ये चीजें नहीं सिखाई गई, बताया गया है सब जगह। जैसे कि मैं भी पहले, जब ये बुक करने के पहले मुझे ये लगता था कि ठीक है करना चाहिए, लेकिन कैसे करें, कोई ये तो बताते ही नहीं है इसको करना कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब ये इस बुक में आपको खुल्लम खुल्ला बताया है कि भाई आप ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपके पास जो भी बिल आए। अब कल मैं शॉपिंग करने गई, मेरे पास में 4 बिल आए, तो मैं चारों बिलों के लिए अगर लिखूंगी धन्यवाद भुगतान हुआ, धन्यवाद भुगतान हुआ, और आप इस एनर्जी में आ जाते हैं कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपके पास में वो पैसा था, इसीलिए आप भुगतान कर पाए। और आपने जब गुड एनर्जी में भुगतान किया, तो वो मल्टीपल होके कहाँ से आएगा ये मुझे भी नहीं पता, है ना। तो मैं इतने दिन से शॉपिंग कर रही हूँ, और मेरे अकाउंट का जो बैलेंस था वो उतना का उतना ही है। और ये प्रूवन है, जैसे ये चैप्टर आज लेना था तो मैंने उसको चेक किया एक बार, कि मैं इतने दिन से खर्च कर रही हूँ, और जो भी चीजें हैं उसके लिए डेली शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, डेली जाती हूँ, कभी कुछ कितने का, कभी कुछ कितने का, लेकिन वो बैलेंस उस फिगर से नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो रिसीविंग भी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, फिर वो भी चेक किया कि भैया वो आ कहाँ से रहा है। तो ये अभी मेरे ऑब्जर्वेशन में आया, मैं पिछले 8 7 8 दिन से मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन आज स्पेशली ये चैप्टर लेने के पहले मैंने चेक किया उसको, कि भाई इतना बैलेंस था, अब तो कम हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी रोज ही जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। और जब चेक किया तो उतना का उतना ही था, तो फिर वापस जाके स्टेटमेंट देखा कि भाई इतना का इतना कैसे है, इतना आ कहाँ से रहा है। तो ये बैलेंस कहाँ से आ रहा है? क्योंकि खर्च करते समय मैंने बिल्कुल भी उस चीज के लिए खर्च नहीं किया। इतना महंगा है, हम जाते हैं प्राइस टैग देखते हैं, अरे इतनी सुंदर ड्रेस है, ये तो मैं जरूर खरीदूंगी, और जाके देखा प्राइस टैग, अरे बाप रे, लोग को समझ में नहीं आता, 8,000 की ड्रेस, कोई कपड़ा 8,000 रुपए का, हद होती है। आपने क्या किया? आपने मनी को कर्ज किया। इसके बजाय बहुत सारी लव एनर्जी दीजिए, थैंक यू और आई लव यू की एनर्जी मनी को ऐसे बिंदास बांटिए, कि ये ड्रेस तो मैं लेकर ही रहूंगी, और इसके लिए मेरे पास में धन आ चुका है, आ रहा है ना। धन्यवाद भुगतान हुआ के अलावा एक और था, पैसों के लिए धन्यवाद। वो पैसे आपके पास कहीं से भी आएंगे, और आप उस ड्रेस को खरीद के लेके आएंगे, अगर आपकी एनर्जी वैसी होगी तो। और वो पैसे अपने आप आएंगे, ये होता है। बस करके देखना पड़ेगा, एनर्जी को अपनी बैलेंस करना पड़ेगा। तो आज हमने सेकंड स्टेप में ये सीखा कि हमको बिलों का भुगतान करते समय बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ में करना है, और मनी को दो ही एनर्जी देनी है, थैंक यू की और आई लव यू। तो इस कारण से आपको अपनी मनी एनर्जी को हमेशा बैलेंस रख कि 10 20
50 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी एनर्जी लो हो गई तो हमको 50,000 और 50 करोड़ रुपए जो आने वाले हैं ना, उस पे असर पड़ेगा इस चीज का। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड आई होप कि आप इस प्रैक्टिस को करेंगे और मुझसे रिजल्ट जरूर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू अभिलाषा जी फॉर योर वंडरफुल वॉइस। और थैंक यू। मजा आ जाता है आपके साथ में तो। या, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। तो एनी क्वेश्चन, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं और कल हम अपनी नई प्रैक्टिसेस के साथ में मिलेंगे। या, ओके। सो मनी एनर्जी को बहुत 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 ज्यादा एक्टिवेट रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है मनी, और वो है तो सब कुछ है ना। तो यस मैम प्लीज। अभिलाषा के वॉइस से ही पेट भर गया, कोई सवाल नहीं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, वाकई अभिलाषा जी की वॉइस में एक्चुअली बहुत मेलोडियस वॉइस है, और उसी ऐसा लगता है जैसे कि कोई प्ले पढ़ रही है वो, और हम उसको इमेजिनेशन में उसको देख रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है। एंजल एंजल का वॉइस है, और इसे हम नहीं छोड़ेंगे, और रोज पढ़ेंगे तो बस सुनेंगे। अरे वाह, क्या नाम ही बात है। अभिलाषा है, नाम ही अभिलाषा, अभिलाषा है, हमें आशा है। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू अभिलाषा जी।